चढ़ाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। इधर से गए थे घोड़े पर बैठ करके, उधर से आए तो पैदल पैदल आए। वृद्धावस्था थी, थक गए थे, चला नहीं जाता था। गर्मी के दिन थे, पसीना पसीना हो गए, चेहरा उदास हो गया। दूर से जब जयमल जी ने उस साधु को आते देखा तो जयमल जी घबरा गए, कहीं घोड़ा ने बाबा को पटक तो नहीं दिया। एक कहावत है, घोड़ा हमेशा अपने सवार से ही दबता है, किसी और से नहीं दबता। और भी घोड़ा हो और उसके ऊपर बैठने वाला कहीं नया आदमी हो, ऐसा पटकता है और पटकने के बाद दोनों पैर के पीछे से लात और मारता है। जीवन में कभी देख नहीं सके इस घोड़े की तरह। बैठने वाले का कच्चू मार निकाल देता। जयमल जी को लगा कि कहीं घोड़ा ने बाबा को गिरा तो नहीं दिया, मेरा घोड़ा ऐसा नहीं हो सकता। बाबा को पूछा, लंगड़ाती उत से आए साधु पैदल हारे थके बेचारे। लंगड़ाती मुस्काते बाबा को जब नृपति निहारे। महात्मा लंगड़ा रहे हैं, चेहरा थका वासा है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आज गुरुदेव की प्रसन्नता जो मिली। श्री जयमल जी ने पूछा, बाबा घोड़ा ने गिरा तो नहीं दिया कहीं आपको? बाबा लागू कैसे इतने थके थकाए, जगत में सरवर कौन करे। बाबा लागू कैसे इतने थके थकाए, जगत में सरवर कौन करे। इतने थके थकाए कैसे लगते हो? बाबा ने कहा, हंस बोले जयमल से प्यारे हुआ धन्य है तेरा। जयमल बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, क्या तेरा घोड़ा धन्य हो गया रे। जयमल जी की आंखें भर आई, आप जैसे संत की सेवा मेरे घोड़े को मिली तो वो तो धन्य है। हरि सेवा 100 बरस 100 साल तक हम भगवान की घंटी हिलाते रहे, और गुरु सेवा पल 4 2.5 पल का 1 मिनट होता है, 4 पल के 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए। लेकिन इतनी देर भी यदि संत सदगुरु की सेवा मिल जाए तो कबीर जी कहते हैं उतनी सी देर की सेवा के पीछे भगवान की 100 वर्ष की सेवा वो फीकी हो जाती है। इसलिए आप जैसे संत की सेवा मिली तो मेरा तो घोड़ा धन्य हो ही गया। अरे बोली वही बात नहीं है। तब हंस बोले जयमल से प्यारे हुआ धन्य है तेरा। कैसे? स्वीकारा गुरुवर नहीं है को बना दिया हरि चेरा। मेरे गुरुदेव को तेरा घोड़ा अच्छा लगा, मैं वो घोड़ा उनको दे आया और गुरुदेव ने उस घोड़े को तिलक लगा के कंठी पहना करके उसको राम जी का दास बना दिया, वैष्णव बना दिया। भक्तमाल जी में कथा आती है श्री रसिक मुरारी जी की।
रसिक मुरारी जी ने हाथी को वैष्णव बनाया। हाथी को खराब चीज खिला पिला करके जो नशे में हो गया, रसिक मुरारी जी को मारने के लिए हाथी को उल दिया। रसिक मुरारी जी ने कहा, हरि बोल, तूने मानव जन्म में भजन नहीं किया तो हाथी बना, अब फिर तू अकारण पाप सिर पे मोल लेता है। बस इतना कहना था कि वो हाथी श्री रसिक मुरारी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए लेट पड़ा। उठा करके अपनी पीठ पर बैठा लिया और पूरे शहर में लेकर के घूमने लगा। राजा को लगा कि ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था बाबा जी को हाथी मार डालेगा, लेकिन ये हाथी तो बाबा जी को पीठ पे ले जा रहा है। हमारे श्री पीपा जी ने सिंह को वैष्णव बनाया। ऐसे ही श्री जयमल जी का घोड़ा जो ले गए महात्मा, उनके गुरुदेव ने घोड़े को वैष्णव बना दिया। स्वीकारा गुरुवर ने है को बना दिया हरि चेरा। सुन के नाचे जयमल पुनि पुनि भाग्य सराय। जगत में सरवर कौन करे, पुनि पुनि नाचे जयमल भाग्य सराय। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाय। जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाय। जगत में सरवर कौन करे। इतना जब सुना जयमल जी ने, नाचने लग गए। महात्मा ने मुझे अपना दास समझा, तब तो पूछना जरूरी नहीं समझा ना कि दूक नहीं दू तुम्हारा घोड़ा। जयमल जी ने साष्टांग लौट करके प्रणाम करते हुए कहा, बाबा मेरा है, मेरा सब कुछ है संत प्रसाद। मेरा घोड़ा, मेरा राज्य, मेरी धन संपत्ति, सब कुछ आपका प्रसाद है। चाहे और कुछ, चाहे कुछ और जो दे स्वीकारा गुरु ने मुझ पे उनका आशीर्वाद। मेरा है, मेरा सब कुछ है संत प्रसाद। स्वीकारा गुरु ने मुझ पे उनका आशीर्वाद। बाबा, आपके गुरुदेव की सेवा में और किसी चीज की आवश्यकता हो, आप मेरे से बिना पूछे ले जाके दे दीजिए। इतना ही नहीं, आपको अपनी सेवा के लिए किसी चीज की भी जरूरत हो और यहां होवे तो आप बिना पूछे ले लीजिए। एक खेत में हरे हरे चने लगे हुए थे। संतों की एक जमात जा रही थी। हरे चने को देखकर संत लोग टूट पड़े। खेत में आके चना उखाड़ उखाड़ के खाने लगे। चना है ही ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गया शिकायत करने के लिए, बाबा मुझे बचाओ, जो देखता वही मुझे खाने लगता है। कोई उबाल के खाता है, कोई गला के खाता है, कोई जला के खाता है, कोई भूंज के खाता है, कोई घुगनी बना के खाता है, कोई अंकुरित करके खाता है, कोई भाड़ में भूंज के खाता है।
कोई पीस के खाता है, जो देखे वही मेरे पीछे पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा जरा मैं भी तो देखूं ऐसा तेरे में क्या स्वाद है। चना ने कहा कि लो, जहां बचने के लिए प्रार्थना करने के लिए आया वही खाने के लिए तैयार हो गए। चना उछल के जो कूदा, ऐसा कूदा कि उसकी नाक ही टेढ़ी हो गई। चना है ही ऐसी विचित्र चीज। महात्मा लोग कच्चा चना खाने लगे तो नौकर ने कहा कि जानते हैं ये चतुर्भुज का खेत है। बिना पूछे आप उखाड़ उखाड़ के खाने लग गए। आपको बिल्कुल डर नहीं उनका। संतों ने कहा क्या कहा, चतुर्भुज का खेत है? हाँ, तब तो हमारा ही है। पहले खड़े खड़े खा रहे थे ना, अब खेत में बैठ के खाने लगे। नौकर भागा, बाबा जी लोग खेत में कूद पड़े हैं, चनों को उखाड़ उखाड़ के खा रहे हैं। मैंने आपका नाम लिया तो डरने के बजाय, पहले खड़े खड़े खा रहे थे, जब आपका नाम लिया तो बैठ के खाने लगे। कहने लगे यदि चतुर्भुज जी का है तब तो हमारा ही है। चतुर्भुज जी अच्छे जमींदार थे, नामी जमींदार थे, राजा थे। उनको जब पता लगा कि संत लोग कहते हैं यदि चतुर्भुज जी का है तब तो हमारा ही है, तो गुड़ लेकर के गए सामने खेत में और कहा आज मैं धन्य हो गया जो संतों ने मुझे और मेरे खेत को अपना स्वीकार कर लिया। जयमल जी भी आज अपने आप को बड़भागी समझते हैं। संतों ने मुझे, मेरे घोड़े को, मेरे राज्य को अपना स्वीकार कर लिया। चाहे कुछ और हुजूद आज्ञा बिना लजाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। जयमल जी के इस संत प्रेम को देख करके ठाकुर जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आहा, इसको संतों में कितनी निष्ठा है। संतन की प्रति प्रेम देख के रीझी नवल किशोर, धन्य भय जयमल ही हर्षित नाचे प्रेम विभोर। मेरे धन तो है मम संत भक्त सुखदाय, जगत में सरवर कौन करे। मेरे धन तो है मम संत भक्त सुखदाय, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। मंत्री ने जयमल जी को धीरे से कहा भी, बाबा जी लोगों से ऐसे कहोगे कि सारा धन संपत्ति आप ही की है, जो चाहे सो ले जाओ, ऐसे तो राज्य को आप लुटा देंगे, सारा धन लुट जाएगा। जयमल जी ने कहा मेरा धन ये नहीं जो लुट जाए, मेरा धन तो ये है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। मेरे धन तो है मम संत भक्त सुखदाय, जगत में सरवर कौन करे।
धनम मदीयम। श्री रामानुजाचार्य जी के दादा गुरुजी श्री यामुनाचार्य भगवान, उन्होंने स्तोत्र रत्न एक स्तोत्र प्रकट किया। उसका दूसरा नाम है आलवंदार स्तोत्र। वैष्णव जगत में विख्यात है आलवंदार स्तोत्र। उसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, धनम मदीयम तव पाद पंकजम। मेरा धन वो नहीं जो लुट जाए, मेरा धन वो नहीं जो छूट जाए, मेरा धन वो नहीं जो जल जाए, मेरा धन वो नहीं जो गल जाए, मेरा धन तो आपके चरण कमल है। वो मिल गया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय। वास्तविक धन तो ये है, जाके राम धनी वाके कौन कवि। ये तो झांकी संत प्रेम की भई जगत विख्यात। अब इसके बाद हो कस प्रेम युगल चरणन में, अब देखो सब तात। कैसे लिए लाडली लालन को लड़ाए, जगत में सरवर कौन करे। कैसे लिए लाडली लालन को लड़ाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। अब भगवान के प्रति इनका प्रेम कैसा रहा, कैसे प्रकट हुआ, इसकी झांकी आगे प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। जब से श्री पयहारी जी महाराज की कृपा हुई, तब से इन्होंने अपने महल में श्री सीताराम जी का सुंदर सा एक श्री विग्रह पधरा लिया। और श्री सीताराम जी का श्री विग्रह पधरा करके अपना जीवन धन सर्वस्व उनको मान बैठे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सिया के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सिया के चरणार बिंद। मेरे तो आधार मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार मेरे राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। संगमरमर का सुंदर सिंहासन, मखमल के गद्दे तक की सोने का छत्र,
बड़ा सुंदर श्रृंगार मंदिर बनाया ठाकुर का। इतनो सुंदर मंदिर हरि को देखत ही मन हर से, इतनी सुंदर ठाकुर वहां में देखत हो जी तर से। मंदिर भी इतना सुंदर, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता, और ठाकुर जी उसमें इतने सुंदर, देखते देखते भी मन नहीं भरता था। मन करता था देखते रहें और देखें। देखिबे को श्याम रूप दे तो दृग रोम रोम, सोन करी विधि बल्कि अविधि करी पलके। जब श्री जयमल जी ठाकुर जी का दर्शन करते, उस समय विधाता को कोसते रहते कि हे विधाता, तूने दो ही आंख क्यों बनाई, और दो ही आंख बनाई तो ये पलकों का गिरने उठने का झंझट क्यों लगाया था। होना तो ये चाहिए था, रोम रोम में आंख बनाता तो मैं अपने श्री सीताराम जी का दर्शन करता। ये तूने क्या किया, जड़ उदीक्षिताम पक्ष्मकृद्रसाम। बड़ो मंद अरविंद सुत, जिहिन प्रेम पहचान, पिय मुख निरखत दृगन में, पलक रची जेया। ठाकुर जी को देखते तो पलक नहीं गिरती थी। इतने सुंदर ठाकुर वहां में देखत हूँ जी तर से। सेवा सरस सलोनी सर्वस दिए लुटाए, जगत में सरवर कौन करे। सेवा सरस सलोनी सर्वस दिए लुटाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। अपने हाथ से सेवा पूजा करते ठाकुर जी की, रात दिन उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते। जयमल जी का तो जीवन ही बदल गया। लोग तो कायाकल्प करते हैं, लेकिन श्री पयहारी जी महाराज की कृपा ने तो जयमल जी का कायाकल्प नहीं, पूरा आचूल कल्प कर दिया, हृदय कल्प कर दिया, भावना कल्प कर दिया, प्रेम कल्प कर दिया, स्वरूप कल्प कर दिया। गर्मी के दिन थे, बरसात, गर्मी में थोड़ी बरसात गिरती है तो जितनी देर बरसात होती है उतनी देर तो हवा ठंडी आती है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकती है ऐसे ही पहले से ज्यादा गर्मी हो जाती है। फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर गर्मी, फिर बरसात। हालत खराब हो जाती, जैसे अभी वर्तमान में स्थिति है। चिपचिपी सी गर्मी होती है, पसीना से शरीर चिपचिपाने लगता है। जयमल जी गर्मी के मारे घबरा रहे थे, भगवान को सैन कराए, दरवाजा बंद किया, हवा के लिए ऊपर छत पर चले गए। ऊपर बिस्तर लग गया, सो गए। सेवक लोग पैर दबाने लगे,
एकाएक जयमल जी के हृदय में विचार आया, मैं तो ऊपर आ गया गर्मी लगी तो, लेकिन मेरे ठाकुर जी तो नीचे ही उस गर्मी में ही पड़े हैं भीतर। एक दिवस गर्मी में राजा छत पर सुख से सोए, आया ध्यान युगल का बरबस, रात नयन भरी रोए। प्रातः करी व्यवस्था शयन कुंज बनवाए, जगत में सरवर कौन करे। प्रातः करी व्यवस्था शयन कुंज बनवाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी में लीन हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी में लीन हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। रात भर जब याद आई बात कि ठाकुर जी गर्मी में हैं, मैं ऊपर छत पर आ गया। रोते रह गए श्री जयमल जी। उसी क्षण नीचे आए। ठाकुर जी की पहले जब बिजली के पंखे नहीं हुआ करते थे, उस समय कपड़ा के पंखे होते थे। उसकी एक रस्सी होती थी, दरवाजे की चौखट के ऊपर लकड़ी की एक घिरनी होती थी, उसके ऊपर वो डोरी रखी रहती। बाहर बैठा व्यक्ति उस पंखा को चलाता रहता, हवा आती थी। पहले के राजा महाराजा श्रीमंत लोगों के यहाँ वही पंखा हुआ करते थे, बिजली कहां थी पहले। हमने अपने बचपने में देखा मंदिरों में वैसे पंखे लगे हुए। ऐसा ही पंखा ठाकुर जी के लगा हुआ था। जयमल जी रात भर पंखा चलाते रहे और रोते रहे कि मेरे ठाकुर तो मेरे से करोड़ों गुने ज्यादा सुकुमार है, मैं उनकी बराबरी कहां। मुझे गर्मी लगी तो मैं छोड़ के चला गया ऊपर, और इनको गर्मी में यहीं छोड़ गया। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय इतने कोमल नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इनको कितनी गर्मी लगती होगी। अगले दिन छत के ऊपर श्री ठाकुर जी की शयन करने की व्यवस्था की गई। वहां पंखा किया राजा जी ने रात भर, लेकिन अभी भी संतोष नहीं आया। इसलिए वही दूधासर जहां सदगुरु की कृपा हुई थी, दूधासर अब वो क्षीर सागर जैसा लगता था। उस दूधासर के बीच में एक खंभा बनवाया। पहले ऐसे नहीं होते थे ना,
तो पहले के जमाने में यही ऐसी होता था। उदयपुर में तो डल झील के बीच महल बने हुए हैं बड़े बड़े। उदयपुर में कौन सी झील है, उसमें तो महल बने। अब महल तब होटल हो गया, लेकिन पहले तो महल ही थे। दूधासर बहुत लंबा चौड़ा सरोवर, बीच में खंबा, उस खंबा के ऊपर छत की ढलैया करके, एक खंबा के ऊपर छत की ढलैया करके एक महल बना है, अभी भी है। ठाकुर जी के लिए सैन कुंज की व्यवस्था हुई। खंबा एक सुदृढ़ अति तापे, धवल धाम सुख रास, सुघर नकाशी स्वर्ण कलश, अति सुंदर रहस्य विलास। उस सरोवर के बीच खंबा, खंबा के ऊपर छत की ढलैया करके एक बहुत सुंदर महल बना। महल में 12 दरी। हवा आने के लिए पहले बड़ी सुंदर सुंदर खिड़कियां होती थी। हमारे यहां जयपुर में तो नाम ही प्रसिद्ध आज तक हवा महल। उस हवा महल की एक विशेषता, भीतर जो बैठे हैं वो बाहर में सबको देख सकते हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हैं वो भीतर में किसी को नहीं देख सकते। दूसरी बात, थोड़ी भी हवा चले, ऐसी जालियां लगी हुई हैं, थोड़ी भी हवा चले तो पूरी हवा महल के भीतर जाती है। गर्मी के दिनों में पहले राजा महाराजा महारानी राजकुमारियां उसी हवा महल में रहते। एक सुंदर महल बनवाया हवा महल जैसा। 12 दरी का मतलब यह है, इधर से भी हवा आने की व्यवस्था, इधर से भी चारों तरफ से बड़े बड़े जाली झरोखे, जिसमें से मच्छर नहीं जा सकता है, लेकिन हवा जा सकती। धूल नहीं जा सकती, हवा जा सकती है। उस महल के भीतर सुंदर स्वर्णिम चित्रकारी हुई। उस महल में सोने का कलश लगा, ऊपर में चंदन की चौखट, चंदन के दरवाजे, चंदन की खिड़कियां लगी, जिससे प्यारी प्यारी सुगंध आती रहे। इसके बाद उस चंदन के खिड़की दरवाजों पर जाली वाली चिक लगी है, पर्दे लगे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सजावट हुई है। सोने का पलंग बनवाया श्री जयमल जी ने, रेशम के तकिए गद्दे गलीचे बनवाए, उसमें बिछाए। उस महल की सेवा में और कोई नहीं, मात्र केवल एक जयमल जी ही जाते थे। लोग देखने आते थे उस महल को बाहर से, तो ये सोचते थे पता नहीं कौन भाग्यशाली है जो इस महल में रहेगा। हो सकता है जयमल जी कोई नया विवाह कर रहे हो, कोई राजकुमारी मन को भा गई हो, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। क्या बात, जिसकी जितनी पहुंच खोपड़ी की वो उतने तो सोचे, जितने मुंह उतनी बातें होती थी। वहां अति बेसी कीमती सब सुख साज जुटाए, जगत में सरवर कौन करे। वहां अति बेसी कीमती सब सुख साज जुटाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। रतन जटित वर पलंग मनोहर, विविध बिछोना सोहे। विविध बिछोना का मतलब जैसे अपने घरों में होता है ना, दिन में एक अलग बेडशीट होती है,
बेड पर, रात में उसको हटा दिया जाता है। सूती वाइट बेडशीट रहती है जिससे गर्मी नहीं लगे। पिलो कवर कई तरह के, गोल, चौकोर, लंबा, कई तरह के पिलो, ऐसे उनके ढंग ढंग के अलग अलग डिजाइन के पिलो कवर बने हुए थे। सोने का पीकदान, सोने का पानदान, बहुत सुंदर पंखे। पहले आप लोगों ने देखे होंगे राजा महाराजाओं के, वो चांदी के डंडा वाले बड़े कीमती पंखे हुआ करते थे जिससे हवा की जाती थी। झालर हीर चंदोमा मखमल चंवर बिजनवर जो है, हीरों की झालर बनी हुई थी। यदि पर्दा भी कोई छुए तो वो झालर में से स्वर निकलता था एक, जिससे पता लग जाए भीतर वाले को कि कोई आ रहा है। ये पुरानी चीजें फिर वापस आई। अब आज भी घरों में जहां ये से पर्दा होता है ना, वहां वो घंटियां सी टांगी जाती है कई तरह की, जिससे वो हिले तो घंटियां बजने लगती है। हीरे की झालर बनी, मखमल का चंदवा बना, सरस जल पीक दान अरु पान रहे तीठाए, जगत में सरवर कौन करे, राजा जयमल जी ने राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। जालीदार झरोखा में पर्दा लागे सुंदर, जालीदार झरोखा में पर्दा लागे सुंदर, बिछे गलीचा परम मनोहर, इत्र सुगंधित अंदर, बिछे गलीचा परम मनोहर, इत्र सुगंधित अंदर, बनाई चंदन की एक सीढ़ी द्वार लगाए, जगत में सरवर कौन करे, बनाए चंदन की एक सीढ़ी द्वार लगाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। सुंदर सुंदर गलीचा बिछे हुए हैं, सुगंधित इत्र की बौछार हो रही है। उस महल के भीतर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनवाई। एक तो सरोवर के बीच जयपुर में भी एक ऐसा महल है, उसका नाम है जल महल। आमेर से, जब जयपुर से आमेर जाए आवे तो रास्ते में पड़ता। अब तो जल उतना नहीं रहा, लेकिन पहले बहुत जल हुआ करता था। वहां पर जाने के लिए नाव से जाते थे वहां तक, महल के पास तक, फिर भीतर सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। जयमल जी ने उस महल में चढ़ने उतरने के लिए एक चंदन की फोल्डिंग सीढ़ी बनवाई थी। वो सीढ़ी इतनी थी, खोलने के बाद फोल्ड करे तो जेब में आ जाए, खोलें तो ऊपर से नीचे तक लटक जाए। उस सीढ़ी को खोल के अपनी जेब में रख लेते, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सके देखने के लिए कि ऊपर क्या हो रहा है। उसमें महल में रात्रि में रोज फूलन सीज सुलाए, लाल को बैठी पहरा देने, फूलन सीज सुलाए, लाल को बैठे पहरा देने। वृंदावन का फूल बंगला विश्व में नामी है।
ऐसा फूल मंगला कहीं नहीं बनता है जैसा वृंदावन में बनता है। ठाकुर जी के लिए गर्मी के दिनों में रोज फूल बंगला बने, फूलों की सीज सजे, ठाकुर जी को सेन करा करके वो चंदन की सीढ़ी को समेट के जेब में रख करके म्यान में से तलवार बाहर निकाल करके रात भर हाथ में लेकर जयमल जी पहरा देते हैं। मैं एक साधारण रियासत का राजा हूं, मैं जब सोता हूं तो 4 सिपाही पहरा देते रहते हैं। मेरा ठाकुर तो राजाओं का राजा है, महाराजा है। मेरे जैसे कितने छोटे बड़े सेवक उसकी सेवा में हैं, इसलिए जब मेरा ठाकुर सोए तो मुझे उसकी सेवा में रहना चाहिए। मानस में है कछुक दूर सजीबान सरासन, कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। रघुनाथ जी चित्रकूट में जब रात्रि में शयन करने लगते हैं तो लक्ष्मण कुमार थोड़ी दूर पर धनुष के ऊपर बाण रख करके रात भर प्रत्यंचा चढ़ा करके पहरा देते हैं। मजाल पत्ता के हिलने की भी आवाज आ जाए। रघुनाथ जी जब श्रृंगवीरपुर में रात्रि में विश्राम करने लगे, निषाद राज ने अपने पहरेदारों सिपाहियों को बुलाया। ठाम ठाम राखे अति प्रीति, दूर दूर खड़ा कर दिया। पत्ते के हिलने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। आजकल की भाषा में कहें तो पिंड्रूप साइलेंट, एक पिन भी गिरे तो उसकी आवाज आ जाए, इतनी शांति है। गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, प्रतीति माने विश्वासी सेवक, जिनके प्रति स्वप्न में भी अविश्वास नहीं हो सकता है। गुह बोलाए पाहरु प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। और सब जगह सेवकों को रखा, लेकिन जहां लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए बैठे हैं वहां निषाद राज खुद आकर के बैठ गया है। राजनीति में भरोसा नहीं, कब कौन किसके लिए क्या कर बैठे। और कह दिया निषाद राज ने, लक्ष्मण यदि थोड़ा भी हिले, जो होगा देखा जाएगा, सब बाण चला देना। निषाद राज को डर है कि लक्ष्मण रात्रि में कुछ कर ना बैठे। लक्ष्मण जी को डर है कि ये कोल भी लोग रात्रि में कुछ अनर्थ कर ना बैठे। इनकी तो जिंदगी यही है, पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कटपट नहीं पीट अघाई। इनकी तो जिंदगी ही रात दिन केवल पाप करते बीतती है, इनमें दया कहां। लेकिन हाय रे मेरे राघव, गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली रामायण में कहते हैं, भय सब साधु की रातिनी, कोल भील सब साधु हो गए। कैसे? राम दरस मिट गई कलुसाई। राम जी का दर्शन करने मात्र से सब साधु हो गए थे।
जयमल जी को लगा कि मुझे मेरे ठाकुर का पहरा देना चाहिए। वहीं दूधासर के बाहर हाथ में तलवार लेकर के रात भर पहरा देते हैं। कभी कभी थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, बैठे बैठे नींद आ गई, उतनी सी देर सो लिए, नहीं तो सावधान पहरा देते हैं। महारानी को लोगों ने भड़काना शुरू किया, पता नहीं किसके लिए महल बन रहा है, पता नहीं ये इतना कीमती पलंग, ये सुंदर बिस्तर, ये पर्दे, ये ठाट बाट किसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अरे आप पता तो लगाओ कि क्या हो रहा है। बाद में पछताने से क्या होगा। कहां बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनी का पछताने, अवसर कोड़ी चूकिए बहुरी दिए क्या लाख, यदि द्वैजन चंदा देखिए तो क्या देखे भरी पाक। समय पर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। समय चुकने के बाद पछताना कोई बुद्धिमानी नहीं। महाराज हाथ में तलवार लिए, लोगों को माला हाथ में ले में तो ध्यान नहीं लगता भगवान का, समाधि नहीं लगती। लेकिन श्री जयमल जी तो तलवार हाथ में लिए हुए तो समाधि में डूबे हुए। क्या समाधि लगी? फूलन सीज सुलाए लाल को बैठी पहरा देने, करें ध्यान मेरे प्रभु पधारे सुखमय निद्रा लेने। यही आंख बंद करके ध्यान करते। अब श्री सीताराम जी पधारे होंगे शयन कुंज में। अब डिबिया खोल करके पान खाएंगे, पिगदान में थूकेंगे, फिर आपस में बात करेंगे कुछ समय, फिर पहुंच जाएंगे। ऐसे मानसी सेवा किया करते, समाधि में यही सोचते। आए पान चमाए युगल मधुर बतियात, जगत में सरवर कौन करे। आए पान चबाए युगल मधुर बतियात, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। पहले भक्त लोग ठाकुर जी की अष्टजाम सेवा करते थे। सवेरे 5 बजे मंगला झांकी, मंगला झांकी मानी जगाने का उपक्रम। जगाने के साथ साथ दत्वन कराते, मुंह पहुंचते, फिर कुछ ठाकुर जी को भोग लगाते। मंगला आरती होती, श्री ठाकुर जी स्नान कुंज में जाते, वहां स्नान करते। तो स्नान से पहले ठाकुर जी को तेल मालिश होती, उबटन लगाया जाता, फिर गर्मी है तो ठंडे जल से, ठंडी है तो गर्म जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता। स्नान के बाद फिर मालिश होती, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होता। श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी को श्रृंगार भोग लगता, श्रृंगार आरती होती। उसके पहले धूप आरती होती। जब उठ गए, उठने के बाद तुरंत नहीं नहाते। बड़े लोगों से कुछ लोग मिलने जुलने के लिए आते रहते हैं,
कुछ व्यवस्थाएं हैं, सेवकों को काम बताना है, और धूप की झांकी कहलाती है। श्रृंगार के बाद फिर राजभोग का समय हो जाता। फिर ठाकुर जी को रोज नित्य नवीन व्यंजन बनाए जाते, सोने के थाल कटोर में परोसे करके भोग लगाया जाता। फिर शयन किया जाता ठाकुर जी को। शयन कराने के बाद में फिर संध्या में 4 बजे ठाकुर जी का उत्थापन होता। फिर उत्थापन भोग लगता, उत्थापन आरती होती। उसके बाद कुछ कथा कीर्तन होने लगता। ठाकुर जी का मन कैसे लगे। कथा कीर्तन के बाद फिर संध्या आरती होती। फिर कथा के बाद संध्या आरती के बाद कीर्तन होता। फिर रात में ठाकुर जी को ब्यारू का भोग लगता। फिर ठाकुर जी को दूध का भोग लगता। शयन झांकी होती। ऐसी अष्टजाम सेवा होती थी। अब तो हमारी पूजा भी फॉर्मेलिटी ही रह गई। और पूजा भी क्यों करते हैं? केवल एक कारण है, सुख संपत्ति घर आवी, बस इसलिए करते, और कोई लेना देना नहीं भगवान से। प्रेम तो रहा ही नहीं पूजा में, भगवान की सेवा में प्रेम तो रहा ही नहीं। अब तो हम यही चाहते कोई दूसरा कर ले तो हमारा जैसा बड़भागी और कौन होगा, फिर दूसरा ही करे सेवा तो अच्छा रहे। हम इतने बड़े होकर के अब हम सेवा करें? नहीं। 2 पैसे के आदमी हो जाएं तो सबसे पहले भगवान की पूजा छूटती है। किसी और को कहते कि अब आप पूजा कर जाया करो, हमें तो फुर्सत नहीं मिलती, क्या करें। ठाकुर जी की पूजा अपने हाथ से करनी चाहिए हमेशा। ध्यान में बैठे अपने गुरुदेव से अष्टजाम की सेवा सीख लिए थे। इनकी सेवा मानसी सेवा सिद्ध हो गई थी। मानसी सेवा उसको कहते हैं हाथ पैर तो हिलते नहीं दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ होता है। एक पठान सिपाही, मानसी सेवा उसकी सिद्ध हो गई। श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा रहा था, और भोग में भात के साथ कढ़ी बनी थी। वो परोस के भोग लगा रहा था। जैसी थाल ठाकुर जी के सामने रखने वाला था, एकाएक घोड़ा चलते चलते रुक गया। घोड़ा चले जा रहा था, ये आंख बंद किए बैठा सिपाही भगवान को भोग लगा रहा है। घोड़ा एकाएक रुक गया, तो एकाएक रुका तो जो बैठा था सवार उसको धक्का लगा, और धक्का लगने से मानसी सेवा में जो सेवा हो रही थी वो कड़ी हाथ की घोड़ा पर गिर गई, कपड़ों पर गिर गई, नीचे तक गिर गई। यह मानसी सेवा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु से एक लाला जी ने पूछा, ऐसी कोई उपाय बताओ, 1 पैसा खर्च नहीं हो, भगवान की पूजा भी हो जाए, भगवान खुश भी रहे, लेकिन पैसा एक भी नहीं खर्च होना चाहिए, तब तो मैं पूजा करूं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने मानसी सेवा बता दी। आंख बंद करके बैठ, और भीतर भीतर सोच में ऐसा कर रहा हूं। शरद पूर्णिमा का दिन था, ये खीर बना के भगवान को भोग लगा रहा था। शक्कर डाला तो कुछ ज्यादा गिर गई, और मानसी उपासना में शक्कर ज्यादा गिर गई, तो लाला जी ठहरे, वो शक्कर जो ज्यादा गिर गई उसको वापस निकालने लगे। श्री श्रीनाथ जी ने गल पे एक थप्पड़ मारा कि रे नालायक, इसमें भी तेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, यदि इतनी सी ज्यादा ही भी गिर गई तो तेरे को क्या तकलीफ है। ये मानसी सेवा है। मानसी सेवा की बात पहले दिन कही गई श्री नाभास स्वामी जी, श्री अग्र स्वामी जी की बात। जाहिर में गो के बैठा लोगों के दरमियान हूं, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, कहां। हमें मानसी सेवा तो करनी चाहिए, इसमें तो पैसे नहीं लगते। रात भर बैठ करके श्री जयमल जी यही सोचते रहते,
श्री गुरुदेव कृपा से पाए सेवा सुमिरन ध्यान, हृदय अलौकिक सुख में डूबा, वारे तन मन प्राण। जानकी वल्लभ ने भी दई कृपा बरसाए, जगत में सरवर कौन करे। जानकी वल्लभ ने भी दई कृपा बरसाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। जब सवेरे ठाकुर जी को जगाने जाते, पलंग पर कोई दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी लगता था कि पलंग की चद्दर में सलवट पड़ी हुई है, फूल दबे दबे से लगते हैं। ये पीक दान में किसी ने पीक डाला है, तो उनको लगा कि मेरी साधना, मेरी मानसी सेवा और ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। गूढ़ प्रेम लख युगल चरण में सबको शंका जागी। अब महाराज को न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न सोना, जब देखो तो वहीं बैठे रहते, दिन भर वहीं बैठे रहे, रात में वहीं नीचे में बैठ जाए। जिनकी सेवा में नृप लागे, को है वो बड़ भागे। कोई समझ नहीं पाया। पूछे कौन नृपति से मन में सभी डराए, जगत में सरवर कौन करे। पूछे कौन नृपति से मन मन सभी डराए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीनो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। ऐसा कौन भाग्यशाली है जिसकी सेवा में महाराज खाना पीना सोना सब भूल गए। लेकिन किसकी हिम्मत थी जो पूछ ले, किसके दो सिर थे। कोई डर से पूछता नहीं था, पर रानी को सब भड़काते थे कि आप पता करो ना। न महाराज को दरबार में रुचि रही, न शिकार में रुचि रही, न कोई राजकाज में रुचि रही, न कोई परिवार में प्रेम रहा किसी से। ये कर क्या रहे? मानसी सेवा में बैठे थे श्री जयमल जी। सीढ़ी भूल हो गई, जेब में रखने के बजाय आगे रख के भूल गए। ऐसे सामने में ऐसे सीढ़ी रखी थी चंदन वाली। रानी को लगा कि आज सीढ़ी इनसे थोड़ी दूर रखी है, आज मुझे देखे ही लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। ये अवगुण 8 सदा उर रही। साहस कर बैठी महारानी। पांव में जो गहने थे, कमर में जो गहने थे, हाथ में जो गहने थे, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, उन सबको उतार के चली आई। होले होले पांव रखती हुई धीरे से सीढ़ी को खिसका लिया। सीढ़ी दूर चली आई। सीढ़ी को उठा करके महारानी चली गई। लटकाया सीढ़ी ऊपर गई।